और वहीं देखिए हरियाणा चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस बीजेपी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की तीसरी सूची। तो आपको बता दें कि जेजेपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा चुनावों को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज मेगा नामांकन देखने को मिलेगा। कांग्रेस बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक 81 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, 9 बाकी हैं। और अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी ने 86 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, देखिए सियासी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ रही हैं और इस बीच अगर हम देखें तो आज आखिरी दाव कहा जा रहा है हरियाणा में, चूंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। प्रत्याशी पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। इस बीच जो सूचियां हैं वो भी लगातार जारी हो रही हैं और अब निगाहें हैं 5 अक्टूबर पर जब वोटिंग होगी हरियाणा में। सभी सीट्स के लिए 90 की 90 सीट्स के लिए एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। 5 तारीख है, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो देखिए, इस बार माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर पंचकोणीय मुकाबला है, जिसमें जेजेपी और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण की दोनों अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये 5 प्रमुख दल, जिसमें 2 क्षेत्रीय और बाकी राष्ट्रीय दल आपस में भिड़ंत करते हुए नजर आएंगे। आज आखिरी दिन है। अभी तक अगर आपको बताएं तो आम आदमी पार्टी ने 40 लोगों के नाम का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से नामों का ऐलान 81 और बीजेपी की ओर से 86 हो चुका है। और वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है हमारे साथ यमुनानगर से, हमारी सहयोगी। वीना, जैसे कि जिक्र किया जा रहा है कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, तो कौन से बड़े वो चेहरे हैं जो आज नॉमिनेशन फाइल करते हुए हमें दिखाई देंगे? ये 12 सितंबर है, वो भी दूर हो गई थी। इसलिए पहले भाजपा के जो नेता लीडर थे वो लिस्ट होने के बाद बागी हो गए, तो वहीं आज कांग्रेस की जो लिस्ट है कल देर रात जारी की गई। उसके चलते हो सकता है कई जगह पर जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हो। अगर हम बात करें 70 साल के जो पानीपत के वीरेंद्र शाह है, उनको टिकट दिया गया है। जो बड़े और सबसे जो युवा नेता है वो सुरजेवाला के जो रणवीर सुरजेवाला के जो बेटे आदित्य सुरजेवाला है, उनको टिकट दिया गया। जो 30 साल का उनको नेशनल का टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़े शहरों की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो 41 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की गई है, जिसमें से हम बात करें तो बड़े चेहरे यमुनानगर में 2 सीटें हैं और जो चौधरी अकरम खान है वो भी यहाँ पर जो है नामांकन भरेंगे। यमुनानगर से कमल त्यागी है, उनको टिकट दिया गया है, वो भी अपना नामांकन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमोहन बिश्नोई है, वो हिसार से नामांकन भरेंगे। निर्मल सिंह जो है वो अम्बाला से नामांकन भरेंगे। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो आज नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। बिल्कुल वीना, इस बीच अगर समझा जाए पूरी नामांकन प्रक्रिया को भी और दूसरी तरफ दलों की रणनीति को भी, तो बीजेपी के 4 कैंडिडेट अभी बाकी नजर आते हैं, कांग्रेस के 9 और आम आदमी पार्टी तो इस स्कोर कार्ड में बहुत पीछे है। जी बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां तो धीरे धीरे अपनी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह की भगदड़ भाजपा में मची है उस तरह की भगदड़ कांग्रेस में भी मच सकती है, क्योंकि अभी भी 40 प्रत्याशी हैं, उनके लिस्ट बाकी भी अभी भी बाकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी 5-5 सीटें करके अपने प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कोई भगदड़ का विषय नहीं है, क्योंकि वो भी जहाँ पर भी अपने प्रत्याशी के टिकट फाइनल कर रही है वहाँ उनका जो है प्रत्याशी है उसका स्वागत भी कर रहे हैं और प्रत्याशियों का साथ भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस की तो ज्यादातर जो बवाल अगर हम बात करते हैं तो ये भाजपा और कांग्रेस में है, क्योंकि भाजपा को भी खेलना पड़ा था लिस्ट जारी करने के बाद, कांग्रेस को भी खेलना पड़ा था। और दूसरी अगर हम एएसपी और जेजेपी की बात करते हैं तो उनकी भी लिस्ट धीरे धीरे जारी कर दी गई है। परसों भी हमारी एएसपी के प्रत्याशी के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए उनको बोलने के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं है, जो भी है उनके हाथ मंच की ओर से ऑर्डर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं क्योंकि जजपा और अगर हम बात करें इनेलो और बसपा के, वो भी अपने प्रत्याशी जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। उनके भी कुछ प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो बाकी रह गई है, क्योंकि जो पार्टियां अगर हम बात करें इनेलो और बसपा की, ये भी मैदान में उतर आई है, इनका जो अलायंस हो चुका है। और अगर एएसपी और जेजेपी की बात करते हैं, इनका भी अलायंस हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी जैसे 5 तारीख को चुनाव है,
इनका जो नुकसान है वो बीजेपी और कांग्रेस के जरिए हो सकता है, क्योंकि ज्यादा दरम में टक्कर माने तो भाजपा और कांग्रेस किया। अगर ऐसे में पार्टियां अलायंस करके आती तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का नुकसान जरूर हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टियां अगर हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जैसे कि हमने पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी देखा है कि पहले एक साथ लड़ने वाले थे, फिर अब गठबंधन की बात थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वोट इस बार जो है वो बहुत ज्यादा कटेगा तमाम दलों में। जी बिल्कुल मोनिका, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट को देरी से किया, क्योंकि उनको ये था कि जिस तरह भाजपा भगदड़ मची वैसी भगदड़ हमारी पार्टी में ना हो। लेकिन जिस तरह से पार्टियां अलायंस कर रही हैं, ऐसे में कहने कि इसका नुकसान कांग्रेस को जरूर होगा, क्योंकि जो वोट होगा वो भाजपा के खाते में जा सकता है। क्योंकि जो पार्टियां जो अलायंस करेंगी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एएसपी की और जेजेपी की बात करते हैं, तो जेजेपी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे उनकी पार्टी है, उनका साफ साफ मेन मकसद होगा कि भाजपा के जो वोट है वो काटी जाए। कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को होगा। और जेजेपी और इनेलो और बसपा की बात करें तो अगर हम बात करें तो यमुनानगर की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें, जाति समीकरण के हिसाब से भी बात करें तो 30% की अगर वोट करें तो 30% के हिसाब से जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो ओबीसी में आता है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को भी होने वाला होगा। अगर क्योंकि जो मुस्लिम बहुल्य जो वोट होते हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी को ज्यादा जो है ज्यादा क्षेत्र में वो मायने रखते हैं, जिसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। अगर ये साफ कहा जा सकता है कि इस बार जो 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, ये एक रोमांचक मुकाबला होगा। क्योंकि जिस तरह से पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, चाहे कांग्रेस ने भी अपनी देर रात लिस्ट जारी की और आज नामांकन का आखिरी दिन है, अगर इनको और वक्त मिला होता तो लिस्ट और भी देरी से कर सकते थे। जिस तरह से लिस्टें सामने आई हैं, ऐसे में हो सकता है कि आज के दिन जो है प्रदर्शन भी हो सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट देर रात जारी की थी। इसका जो नुकसान है कहीं ना कहीं हो सकता है, कांग्रेस की हवा तो अच्छी जरूर बनी हुई है, लेकिन लिस्ट देरी से जारी हुई है। जो पार्टियों का अलायंस हो सकता है इसका नुकसान भाजपा को इस बार फिर भुगतना पड़ेगा।